Ce bili gele și vini. Dam cred și gana. Da pa so bani ni. Da pa so. Oricum și la vechi. Da, pe ce bel azi, da, cu așa. Da, bel nu. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये रास्ते तो शायद आप लोग जानते हो। हाँ जी, ये है कारखाना मार्केट के रास्ते। मैं जा रही हूँ कारखाना मार्केट क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी में वॉशिंग मशीन लेनी है, मैनुअल वॉशिंग मशीन, क्योंकि मेरे पास तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आप सबको पता है। मैं तकरीबन कुछ 12 से 15 साल से वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो उसमें पता नहीं क्या वजह आ गई है, उसका जो ड्रम है वो नहीं चल रहा था। और यकीन करें कि जब घर में कपड़े आपके जमा हो जाते हैं, गंदे कपड़े, तो मुझे तो कुछ होता है। बस मैंने दे दी है वॉशिंग मशीन जो मेरी थी ऑटोमेटिक। वो तो खैर घर में ठीक नहीं हो सकती थी, उसको वो ले गए हैं शॉप में ठीक करने के लिए, लेकिन मेरे कपड़े जमा हो गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कर लेती हूँ कि एक मैं मैनुअल जो होती है छोटे साइज़ की, बेबी साइज़ की एक वॉशिंग मशीन में ले लेती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं छोटी सी मशीन लगा के उसमें एक दो सूट तो धो सकती हूँ। तो मैं सीधा ही आ गई हूँ कारखानों मार्केट में। हालांकि हमारे जो खैबर बाज़ार है हमारे घर के करीब भी है, वहाँ पर भी हर एक चीज़ आप लोग को मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें उसमें होती हैं। और कारखाना मार्केट में ये बात होती है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। और अब मैंने ये मतलब मेरा है जहन में आ गई है बात, ये हर एक चीज़ घर में दो दो होनी चाहिए, चाहे वो आयरन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे भी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दो दो तो कम से कम होनी ही चाहिए। जब एक ख़राब हो जाए तो दूसरी आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, तो मैंने तो लेनी थी मिनी वॉशिंग मशीन, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि मुझे स्टीम आयरन भी एक चाहिए था, तो वो भी मैंने कहा था मैं इधर से ले लूँगी। तो ये मुझे वो दिखा रहे हैं 3 डिज़ाइन के, 3 साइज़ के। अब ये वाला जो है तो ये मीडियम डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन नहीं, हमें दिखा रहे हैं कि ये आपके घर के लिए यूज़ के लिए ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला है। वो कहते हैं कि इस तरह के जो होते हैं ये ब्रांड वगैरह में यूज़ होते हैं, ये बड़े साइज़ के है। प्राइसेस में भी तीनों के फ़र्क है। तो वो हमें कहते हैं कि घर के यूज़ के लिए जो हमें चाहिए वो हमें ये कह रहे थे कि ये वाला ले ले। तो खैर हम लोगों ने कहा था कि ये ले लेते हैं। उसको फिर मैंने कहा कि मुझे मिनी जो बेबी मशीन है वो भी दिखा दे, तो उसने मुझे ये दिखाया। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी है। अच्छा जी, इसके अलावा ये लाइटर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कारखाना मार्केट ऐसी जगह है कि आप लोगों को ना लेते कोई चीज़ आपको चाहिए भी ना हो फिर भी आप लोग ले लेते हो। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया था। और जो वो हैंड वाला था, छोटा वाला, जो ट्रैवल के लिए यूज़ होता है, तो वो कहते हैं कि वो भी बेस्ट है, वो भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर वो हमें सेट करने का तरीका बता रहे थे कि आप लोग घर में जाकर ख़ुद सेट कर लो। इंशाल्लाह घर में जाकर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को तफसील से दिखाती हूँ, उनके प्राइसेस के साथ बताती हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ तो हम लोगों ने ले ली है। अब आ गए हैं यहाँ पर जो थानेदार शॉप के नाम से इनकी शॉप है, इधर से ही हम लोग इस दफ़ा जो अपने स्प्लिट एसी है तकरीबन हम 2 यहाँ से लेकर गए हैं। इसके अलावा हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है हम सीधे इधर ही आते हैं, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह वैरायटी भी बहुत होती है और ये बिल्कुल आप लोग को ओरिजिनल चीज़ देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं मिनी वॉशिंग मशीन देख रही थी। अब इसमें 3 साइज़ है, जैसे ये बड़ा वाला, ये दरमियाना वाला और सबसे छोटे वाला। ये बड़ा वाला वो 16,000 रुपये का बोल रहा है, दरमियाना वाला जो है तो वो 15,000 का बोल रहा था, और छोटा जो था वो 10,000 का बोल रहा है। 2000। तो खैर हम लोगों ने वहाँ से एक मशीन भी ले ली है, वो अभी गोदाम से हमारे लिए न्यू पैक निकाल रहे हैं। इतनी देर मैंने कहा कि मैं टाइम ज़ाया किए बगैर जाती हूँ, शायद कि मैं कुछ बर्तन वगैरह भी देख लूँ। खैर बर्तन तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बर्तन है, ऐसे ऐसे बर्तन है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। दिल चाहता है, दिल करता है कि सारे ही बर्तन यहाँ से हम ले लें, क्योंकि यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, फिर वही बात है कि ना लेते हुए मुझे ये जो इसको क्या कहते हैं ग्रिल पेन, ये मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ग्रिल पेन भी देख लेती हूँ। अब उन्होंने मुझे 2 साइज़ दिखाए, ये छोटा वाला साइज़ है, तो उसको मैंने कहा नहीं मुझे बड़ा वाला साइज़ दिखा दे। तो अब वो बड़ा साइज़ तकरीबन 1000-2000 का फ़र्क था, वो बड़ा साइज़ दिखाने के लिए गया हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, माशाल्लाह ये देख लीजिए है बड़ा साइज़। वही अच्छा जी, ये बड़ा वाला साइज़ वो 8,500 रुपये का बोल रहा था और उसकी गारंटी भी दे रहा था। और ये छोटे वाले साइज़ वो तकरीबन कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार का बोल रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है,
मैंने कहा कि चले एक तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो खैर यहाँ से मैंने ग्रिल पैन भी ले लिया है। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, आपने 3 चीज़ें ले ली हैं, बस करो आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और ले लेना, क्योंकि मुझे होता है कि मैं यहाँ से प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर जाऊँ। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह मेरे पास हर वो चीज़ है जो सहूलत की होती है, जो आम यूज़ करने के लिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ चाहिए होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अपने बच्चों के जहेज़ के लिए, जिसके लिए भी लेना होगा, इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये अब एक्रेलिक जग और ग्लास है, ये 7000 का बोल रहे थे। मैंने कहा कि एक्रेलिक इतना ज़्यादा महंगा है, कहते हैं कि ये पाकिस्तानी लोकल नहीं है, ये ताइवान का है कि पता नहीं कहाँ का है, मतलब बाहर का है। तो खैर वो तो मैंने देख ली है। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोग कुछ पतीलों का सेट, जो वो कहते हैं कि ये आप देख ले सामने माशाल्लाह पतीलों का सेट। Dapat soba nini? Dapat soba nini? ये देख लीजिए है पतीलों का सेट, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये 30,000 रुपये का सेट बोल रहे थे। तकरीबन उसमें 5 पतीले हैं और वो कहते हैं कि इसमें आप लोग कुक भी कर सकते हो, जैसे कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं जिसमें वो कुकिंग वगैरह करते हैं, तो वो इसी में करते हैं। तो माशाल्लाह मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं अपने लिए भी एक सेट ले लूँ। लेकिन इतने नाजुक नाजुक तो खैर नहीं थे माशाल्लाह, अंदर से भी उसने मुझे खोल के दिखाए हैं, माशाल्लाह बहुत मज़बूत है। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को आज कारखाना मार्केट की शॉपिंग करवा देती हूँ। रश इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने फ़ाइनल करके बड़ा साइज़ ले लिया था, क्योंकि इसमें 1000 रुपये का फ़र्क था, तो वो हम लोग ले लिया। अच्छा, अब ये देख लें, डिश वाशर के पास एक ही पीस पड़ा हुआ था और ये मेड इन तुर्की का था। ये 1,55,000 रुपये का दे रहा था। मेरे तो इसमें मुँह में पानी आ रहा था कि मैं अपने लिए ये भी ले लूँ, लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह दे देगा। अच्छा जी, हम आ गए हैं घर। अभी मैं निकाल रही हूँ ये जो मिनी वॉशिंग मशीन कहते थे, बेबी वॉशिंग मशीन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसका एक टायर नहीं था, पाया नहीं था। ख़ैर ये हम उनसे कह के मंगवा लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट है, इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो वहाँ पर मैंने निकाली है मशीन। अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ से बाकी भी चीज़ें, क्योंकि मैं बड़ी थकी हुई थी, मैंने चाय शाय पी है। उसके बाद मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। दिल तो था कि सब पूरा बाज़ार ही उठा के ले आएँ, कारखानों मार्केट उठा के ले आएँ, बर्तन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लेकिन अपनी जेब को भी देखना पड़ता है। तो खैर मैंने जो मुझे ज़रूरत थी, जो मैं जिसके लेने गई थी, उसके बावजूद भी मैंने 2-3 चीज़ें और भी ले ली हैं। बस ये होता है कि कोई चीज़ आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग कहते हो कि बस ले ले, तो ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और यूज़ होती हैं। तो अच्छा, यहाँ से निकाली है मैंने चीज़ें, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इलेक्ट्रा कंपनी है मशीन की, वो कहते हैं 5 साल गारंटी देते हैं और काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, जो सोनेक्स ब्रांड है, जो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ग्रिल पैन, इसमें जो सोनेक्स कंपनी है वो तो पाकिस्तान की आम लोकल कंपनी है, और ये जो है तो बाहर वाली कंपनी है। और वो कहते हैं कि ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। ये इसके अंदर नॉन स्टिक है और ख़ूबसूरत है। चलो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, जब कुछ पकाऊंगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मशीन को तो मैंने एक साइड पर खड़ा कर दिया है। वो जो फिर मेरे बेटा आएगा तो वो उसको ऊपर पोर्शन में लेकर जाएंगे, और फ़िलहाल मैं जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, तो मैंने उसको कहा था कि ये जो क्या कहते हैं स्टीम आयरन, इसको खोलते हैं, इसकी पैकिंग इसको देखते हैं, बल्कि इसको फ़िट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। मेरा तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रूरत ये इस वजह से होती है कि आगे शादियों का सीज़न है, हमारे सारे फैंसी कपड़े होते हैं जो कि हम आम आयरन से बिल्कुल भी उसको आयरन नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर यही चीज़ बेस्ट होती है, क्योंकि उसके ऊपर कट दाने वगैरह लगे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चले ये भी एक, मुझे काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि मैंने लेना है, लेकिन आम बाज़ार में तो मिलते नहीं है, इसके लिए फिर हमें कारखाना मार्केट जाना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारा सामान था इसका। अभी फ़िलहाल हम इसको निकाल के देख रहे हैं। अच्छा जी, जहाँ तक प्राइस की बात है, तो ये वाला स्टीम आयरन 15,000 रुपये का हम लोगों ने लिया है, जो कि ये 15,000 का था। इससे जो बड़े साइज़ का था वो तकरीबन कुछ 22 या 23,000 का था। और सबसे छोटा जो कहते हैं कि किसी ट्रैवल में जाने के लिए भी आप लोग अपने ले जा सकते हो, तो वो कुछ 6000 या 6500 का था। तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने घर के लिए आम यूज़ के लिए तकरीबन जो 10 से 12 सूट आप लोग आयरन कर सकते हो स्टीम आयरन से, तो ये वाला ले जाएं। तो ये हम उनके कहने पर लेकर आए हैं। अब देखते हैं, यूज़ करते हैं, माशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि कारखानों मार्केट में ये बात होती है कि आप लोगों को वैरायटी मिल जाती है सोचने की, मतलब सोचने के लिए, प्राइस के हिसाब से भी कि कौन सी चीज़ हम लें, कौन सी चीज़ हम ना लें। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से पैक हुआ हुआ था। बस अभी इसको खोलते हैं, इसकी सारी पैकिंग, इसको हम पानी से भरेंगे
और फ़िलहाल के लिए मैंने अपने बेटे से कहा कि बच्चे निकालो अपने एक सूट, क्योंकि मेरे बेटे को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। वो जब सुबह यूनिवर्सिटी जाता है तो यकीन करके रोज़ मुझे वो अपनी शर्ट या पैंट देता है कि मम्मा इसके ऊपर एक आयरन कर दे, लेकिन मेरे पास सुबह के टाइम इतना टाइम होता नहीं है। उसको मैंने कहा कि भाई अब तो मैं आप लोग आपसे बेगम हो गई हूँ, ये मैं आपके रूम में ऊपर रख लूँगी और ख़ुद ही करना, क्योंकि इससे आयरन करना काफ़ी ईजी होता है। वैसे बच्चों को सिखाना चाहिए फिर भी, लेकिन इन चीज़ों से ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं, सारी चीज़ें मीज़ें हम लोगों ने खोल ली हैं और साइज़ भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप कहोगे कि हमारे घर में जगह नहीं है। साइज़ भी ऐसा है कि किसी भी कोने में आप लोग इसको खड़ा कर सकते हो। अच्छा जी, इसको हम भर लेंगे पानी से और माशाल्लाह हम लोगों ने फिर इसको यूज़ किया है। इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था। 1 सेकंड के अंदर इसने इतना पानी ऐसे उबलने की उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, इतना जल्दी से हो गया था काम इससे। अच्छा जी, उसके बाद आ गई है बारी, अब ये दिन का टाइम है और मुझे धोने थे ढेर सारे कपड़े। मेरी जो हेल्पर है वो भी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको हम खोल के पैकिंग खोल के इस मशीन का जितने कपड़े हैं उसको मैंने कहा कि मेरे साथ कपड़े धो लेना। बड़े दिनों बाद मैं कपड़े धो रही हूँ इस तरह की जो मैनुअल मशीन है, लेकिन चले इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। उम्मीद है कि मुझे अच्छा ही लगेगा। तो ये मैंने खोली है, अब इसको मैं लेकर जाऊंगी जो हमारा बाहर साइड पर एक वॉशरूम है, वहाँ पर मैंने अपने जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो भी वहाँ पड़ी होती है, तो उसके साथ मैं इसको भी रख लूँगी। अच्छा, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, यूज़ करने से पहले ही मुझे से अंदाज़ा हो गया था और ये साइज़ में भी ऐसी है कि इसमें मुझे लगता है कि कपड़े काफ़ी आएंगे। खैर अब तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि ये इसमें कितने कपड़े आते हैं। तो मेरी अपनी शादी की थी, वो जो हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो वो ठीक ठाक थी। बस वो जब से मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली थी, फिर उसको मैंने यूज़ नहीं किया और वो वैसी पड़ी की पड़ी ख़राब हो गई थी और वो हम लोगों ने उसी घर में छोड़कर फिर हम इधर आ गए थे। तो बस ये मैंने खोली है, अभी मैं इसको लेकर जाती हूँ बाहर वॉशरूम में और यहाँ पर मैंने रख ली है बाहर वॉशरूम में। ये वॉशरूम मैंने इसी के लिए खाली किया हुआ है कि यहाँ पर दोनों फिटिंग मीटिंग हुई हुई है मेरे पहले वाली मशीन की, वो भी इंशाल्लाह आज बनकर मतलब ठीक होकर आ जाएगा। तो चले कभी इसमें कभी उसमें, जब मुझे जो भी सहूलत होगी मैं उसमें करूँगी। यहाँ पर मैं खोल रही हूँ और मुझे काफ़ी, वही मैं आपसे कह रही हूँ, काफ़ी अरसे बाद मैं इस मशीन को चला रही हूँ। इस वाले वॉशरूम को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर मशीनें पड़ी होती हैं। यहाँ पर पहले से फ़िटिंग मीटिंग की हुई हम लोगों ने, सिंक यहाँ पर था वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है क्योंकि फिर मशीन की फ़िटिंग हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये मैं भर रही हूँ और दिल में है कि देखते हैं कि कैसा होगा। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने जो सर्फ़ डाला है, यकीन करें कि मैंने एक टॉवल डाले, फिर दूसरा डाला है, फिर तीसरा डाला है, फिर चौथा डाला है। माशाल्लाह इसमें 4 मेरे बड़े साइज़ की जो तौलिए हैं वो इसमें आ गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है, वैसे तो मैं ऑटोमेटिक यूज़ करती हूँ, उसकी मैं बुराई नहीं करती, लेकिन मैंने इसमें सर्फ़ का एक पैकेट डाला है और यकीन करें कि एंड तक वो एक ही पैकेट इसमें था, झाग उसमें थी। वो हेल्पर मुझे कहती कि आपने सर्फ़ काफ़ी डाला हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैं सर्फ़ हमेशा से ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन ये होता है कि इस मशीन में आपका सर्फ़ की बचत होती है बनिस्बत आपकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, क्योंकि उसके हर राउंड में आपको अलग से सर्फ़ डालना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 तौलिए डाले थे, लेकिन ये इसके अंदर अभी भी स्पेस थी। यहाँ पर मैंने तीसरा भी डाल दिया और उसके बाद मैंने चौथा भी डाल लिया। तो मुझे खुशी हुई कि चले मैंने उनके शॉप वाले के कहने पर ये बड़ा साइज़ ले लिया। मतलब इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन छोटों से बड़ा है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, इसमें मैंने राउंड लगाया हुआ था दोनों साइडों से, फिर मैंने इसको एक साइड पर कर लिया क्योंकि मुझे ख़ुद अंदाज़ा फ़िलहाल नहीं था कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये काफ़ी, इसने मेरा एक कह दे कि काफ़ी ज़िंदगी मेरी आसान हो गई थी। मैं खुश भी हो गई थी। मैंने कहा मैं पहले क्यों नहीं मैंने इस तरह का एक छोटी सी वॉशिंग मशीन ली है। ये देख लें, मैंने इसके अंदर अब 4 तौलिए डाले हैं, वो भी बड़े साइज़ के, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से चल रहा है। सामने खोलती हूँ क्योंकि ये मैंने कहा देख लेते हैं। इसमें इंशाल्लाह जब मैं कुकिंग करूँगी फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन चले आप लोग को आइडिया तो हो जाएगा। ये बड़े साइज़ का है, वैसे छोटे साइज़ का भी ठीक है, लेकिन चलो मैंने कहा 1000-2000 का फ़र्क है तो मैं बड़ा साइज़ का ले लेती हूँ। इसको मैं खोलती हूँ। ये मेड इन इंडिया का बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें सोनेक्स कंपनी है, वो तो आम लोकल कंपनी है, पाकिस्तानी है। अच्छा जी, यहाँ पर इसका मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पर ये मैग्नेट से खुल जाता है और जी इसके अंदर है ये 2 रबड़। एक जब ख़राब होगा तो फिर हम इसके साथ दूसरे इसमें यूज़ करेंगे। ये इसकी रबड़ है, ठीक है। कहते अलग से भी मिल जाता है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जब मैं कुकिंग करूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हम लोगों ने लिए है 8000 रुपये का।
साइज़ आप लोग देख सकते हो इसके अंदर। इसमें साइज़ काफ़ी मतलब चिकन, मुझे लगता है कि चिकन के पीस भी काफ़ी आ जाते हैं, वैसे फ़िश वगैरह भी। और ये इस तरह का ये मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये मैग्नेट है तो ये दोनों इस तरह बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, इस तरह भी और इस तरह भी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 8000 का लिया है फ़ाइनल। छोटा वाला तकरीबन 6000 का दे रहा था, लेकिन मैं कहा नहीं, जब एक साथ बंदे एक दफ़ा लेते हैं चीज़ तो बड़ी ली है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने कारखाना मार्केट से की है।